कुछ लोगों का मीटर और वोल्ट मीटर तो मैंने शुरू किया था, मैंने वो कहा था कि मैं दोबारा करूंगा, मैं मीटर ही दोबारा करवा रहा हूँ। उस दिन मुझे लगता नहीं था कि हुआ था, कई लोग मिसिंग थे तुम में से। चल देखो क्या है, गैल्वेनोमीटर तुम लोगों ने कर लिया था अभी। गैल्वेनोमीटर क्या है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क कितना लगता है, NIAB cos थीटा। ओके, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कर दें, जो अपन गैल्वेनोमीटर में कर देते थे, तो फिर थीटा 0 हो जाता है, टॉर्क मैक्सिमम लगता है कितना, NIA, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। तुम्हें मैं एक बात बता देता हूँ, जितनी भी डिवाइसेस आप देखते हो जिसमें ऐसे सुई वाला मीटर लगा होता है, चाहे आपकी बाइक का स्पीडोमीटर है, चाहे आपके घर में कहीं वोल्ट मीटर वगैरह लगा है, या आपके घर आपके टायर में जो हवा भरते हैं उसमें, और सॉरी हवा भरने वाला कुछ और होता है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी आप मीटर देखते हो जिसमें निडल लगी है ऐसे, वेदर इट्स वोल्ट मीटर, मीटर, योर स्पीडोमीटर, या आपके घरों में कहीं पे कुछ भी मेजर करने वाली डिवाइस लगी है जिसमें ऐसे निडल ऊपर जाती है, सब में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही हम मीटर बनाते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही हम वोल्ट मीटर बनाते हैं, और उसी से हम स्पीडोमीटर भी बनाते हैं। अब पहले बेसिक सा प्रिंसिपल समझो, फिर आपको मीटर समझ में आएगा कैसे होता है। देखो, मैं उस दिन भी बता रहा था, प्लीज अब ध्यान से सुन लेना। ये एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक वाला बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी सारा ध्यान से समझोगे ना, सारा पानी से एक्सप्लेन होता है। तो ये वाटर टैंक है, अभी ध्यान से देख लेना। इस पे यहाँ पे अपन मार्क लगा देते हैं ऐसे, ओके। इस पे मैं लिख देता हूँ 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो अगर पानी यहाँ तक है तो 1 लीटर है, अगर पानी यहाँ तक है तो 2 लीटर है, पानी यहाँ तक है तो 3 लीटर। ठीक है, पानी यहाँ तक भरा हुआ। अब मैंने क्या किया, इसके साथ यहाँ पे एक टैंक और रख दिया, सेम आइडेंटिकल, और इसको जोड़ दिया। अब ये टैंक मुझे दिख नहीं रहा है, ये टैंक मुझे दिखेगा नहीं, दिखेगा मुझे यही टैंक। अब अगर पानी यहां तक है तो फिर इसमें यहां तक है तो इसमें भी यहां तक होगा, तो पानी इतना भरा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या, अब मुझे मुझे ये टैंक दिख नहीं रहा, क्या पानी 1 लीटर है? अब 1 लीटर इस टैंक में, 1 लीटर इस टैंक में, तो मुझे ये मार्किंग चेंज करनी पड़ेगी। अब डबल हो गया, अब 1 की जगह लिखना पड़ेगा 2, 2 की जगह लिखना पड़ेगा 4, और 3 की जगह लिखना पड़ेगा 6। तो क्या किया, एक टैंक जो कम पानी स्टोर कर रहा था और कम पानी मेजर भी कर रहा था, मैंने उसके पैरेलल में एक और टैंक रख के उसकी मेजरमेंट डबल कर दी। पहले वो 3 लीटर तक पानी मेजर कर रहा था, अब मैं उससे 6 लीटर तक पानी मेजर करवा सकता हूँ। एक अगर मैं टैंक इसके साथ और रख दूं, ऐसे पैरेलल जोड़ दूं तीनों को, तो नो डाउट अब मुझे मार्किंग और चेंज करनी पड़ेगी। मुझे 1 की जगह पहले 2 लिखा था, अब मुझे 3 लिखना पड़ेगा, इसकी जगह मुझे 6 लिखना पड़ेगा, और इसकी जगह मुझे 9 लिखना पड़ेगा। तो यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर से मीटर बनाने के लिए। अब ध्यान से सुन लेना, अभी गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है। मान लो उस पर लिखा है 0, 1। शिवांशी ज्यादा ब्लर है क्या? क्लियर है सर। सर बेटा क्रिस्टल तो क्लियर है। मैं आराम से थोड़ा स्लो करता हूँ, फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी आपका नेटवर्क कभी मेरा, हो जाता है शिवांशी, कोई बात नहीं। शिवांशी 2 से 3 कर है सर, 2 से 4 नहीं आएगा? 2 से नीचे वाले में सर 2 से 4 नहीं आएगा? 3 टैंक है ना, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर कितना होएगा बता? सर सर पहले तो आपने डबल करा था 1 2 2 2 2 4 3 2 6, फिर अरे आपने मैं ऐसे कह रहा डबल क्यों नहीं हूँ, अरे करा? उसको छोड़, उसको छोड़, उसको छोड़। तो फिर मैंने यहाँ 8 क्यों नहीं किया, तो ये क्यों नहीं पूछ रहा, वही 4 तो से 8 सर, क्यों वही नहीं? तो पूछ रहा हूँ सर। हाँ, वही तो। मैं देख बताता हूँ बेटा, ये 3 टैंक है, 1 लीटर इसमें, 1 लीटर इधर, कितना होगा? 3 सर। 3। तो अगर 2 टैंक होते तो 2 2 लीटर। लीटर 1 होता तो मैं, अब देख, जब पानी यहाँ तक होगा तो दिखेगा तो आपको यही टैंक, पर 2 लीटर इसमें, 2 लीटर इसमें, 2 लीटर इसमें, तो कितना हो गया, 6 लीटर। समझ रहा है क्या? ठीक है सर। अब मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे हमने पैरेलल में टैंक के साथ टैंक जोड़ के मेजरमेंट और कैपेसिटी बढ़ाई थी, हम गैल्वेनोमीटर में भी ऐसे ही करते हैं। ओके, हम गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं, देखो, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर कर रहा है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर। हम करंट उसके पैरेलल से बाईपास चला देते हैं, जैसे हमने पानी यहाँ से बाईपास चलाया। दिया ब्लर है क्या, क्या प्रॉब्लम हो रही है, लीव करके ज्वाइन क्यों कर रहे हो? तो हमने क्या किया, जी, क्या थी, नेटवर्क प्रॉब्लम। अब सही आ रहा है क्या?
यस सर। चल देखो, अब यहाँ देखो क्या है, गैल्वेनोमीटर में भी ऐसे करेंगे, भी ध्यान से देख लेना। गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पियर है, हम उसके बाईपास करंट चला के, जैसे यहाँ 1 से 3 किया ना, वहां भी 1 की जगह अपने को 3 एम्पियर लिखना पड़ेगा, 2 की जगह 6 लिखना पड़ेगा, 3 की जगह 9 लिखना पड़ेगा। तो जो गैल्वेनोमीटर 4 एम्पियर ही मेजर कर रहा है, हम उससे 12, 120 कितना भी करंट मेजर करवा सकते हैं। और वही प्रिंसिपल मैं बताने वाला हूँ। सिर्फ आप ये ध्यान रखना कि हमने एक टैंक के पैरेलल टैंक लगाया था, हम एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल भी कुछ लगाने वाले हैं। ओके, शिवांशु वेट कर, हो जाएगा सही। होए वैसे मीटर तूने कर रखा है, देखो ध्यान से। अब ये गैल्वेनोमीटर है, इसका फॉर्मूला देख लेना भी। ये गैल्वेनोमीटर है, जी से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, और जी इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, जी से उसको डिनोट कर रहे हैं, इवन इसका रेजिस्टेंस भी जी है गैल्वेनोमीटर का। अब ये करंट कितना मेजर कर सकता है, आई जी। ओके, तो आई जी इज करंट इन गैल्वेनोमीटर। जैसे ये टैंक कितना पानी स्टोर कर सकता था, 3 लीटर। तो अब ये गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है, आई जी। मुझे इससे करंट मेजर करवाना है आई ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसके पैरेलल में 2 टैंक लगाए थे, इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एंड दैट स्मॉल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। एस से डिनोट करते हैं इसको। ओके, तो एस इज शंट, और शंट होता क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस। ओके, एस इज शंट विच इज स्मॉल रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ ये देखो भी, ये अगर भी शंट नहीं होता तो आई करंट इसमें जाता तो ये बर्न हो जाता अपना गैल्वेनोमीटर। तो हमने क्या किया, इससे ज्यादा करंट मेजर करने के लिए पैरेलल में छोटा बाईपास सर्किट लगा दिया। अब आई करंट आया था पीछे से, गैल्वेनोमीटर में जाएगा आई जी, और नीचे कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। यहाँ से देखो करंट डिवाइड हुआ, यहाँ पे इधर से आ गया आई जी, इधर से आ गया आई माइनस आई जी, और यहाँ पे बाहर की तरह निकल जाएगा आई। तो जो गैल्वेनोमीटर पहले कल्ला आईजी मेजर कर रहा था, उसके पैरेलल में शंट लगाने से ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है क्या, सबको आ रही है ब्लर वाली? नो सर, क्लियर है बिल्कुल। नो सर, क्लियर है बिल्कुल। एक की जगह 3 लिखा था, तो वैसे अब इसकी जगह जो 1 एम्पियर होगा वहां पर 3 एम्पियर लिख देंगे, जितना भी लिख देंगे वो देखो। अब मैथमेटिक्स है, ये एस स्मॉल रेजिस्टेंस है शंट, और इस प्रोसेस को कहते हैं शंटिंग। तो हमने गैल्वेनोमीटर की शंटिंग कर दी। शंटिंग क्या होता है, पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया। अब पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम। जितनी वोल्टेज शंट पे है उतनी वोल्टेज गैल्वेनोमीटर पे। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। देखो मैं इसको पॉइंट को नाम दे देता हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी, और इसको डी। ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सी डी। जितनी वोल्टेज शंट पे है उतनी वोल्टेज गैल्वेनोमीटर पे होनी चाहिए। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। शंट पे वोल्टेज कितनी होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी, रेजिस्टेंस कितना है, एस। और सीडी पे वोल्टेज कितनी होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस। और ये मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, V इज इक्वल टू आई आर वाला। ये दोबारा से देख लो भी, इस शंट पे रेजिस्टेंस है एस, करंट जा रहा है आई माइनस आई जी, तो ये वोल्टेज आ गई। इस गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है आई जी, और रेजिस्टेंस है जी। यहाँ से एस निकाल देते हैं, तो एस कितना आ गया, आई जी जी बाई आई माइनस आई जी। ये फॉर्मूला आ गया शंट का। ओके, अब मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, देखो। तो आपको अगर ये प्रैक्टिकली अजीब सा भी लग रहा होगा कि गैल्वेनोमीटर मीटर कैसे बन गया, तो आप देखो अभी हमें ये फॉर्मूले पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। ध्यान से देखो, मैं कहता हूँ कोई गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, सिंपलेस्ट वैल्यू में ले रहा हूँ आपको समझ आ जाए, और वो करंट कितना मेजर कर सकता है, 1 एम्पियर। तो वी हैव ए गैल्वेनोमीटर जिसकी लिमिट ही 1 एम्पियर है, वो 1 एम्पियर से बड़ा करंट मेजर ही नहीं कर सकता। ओके, और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। मुझे उससे करंट मेजर करवाना है 10 एम्पियर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वी हैव ए गैल्वेनोमीटर
which can measure 1 ampere current but we want to measure 10 ampere कि वो बड़ा बन जाए, उसका स्केल बड़ा हो जाए और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, अब करना क्या है, आपको उसके पैरेलल में शंट लगाना है। कितना शंट लगाना है उसका फॉर्मूला ये है। तो एस का फॉर्मूला मैं एग्जैक्टली ऊपर वाला उठा रहा हूँ, आई जी 1 इंटू जी, जी है 10 बाई आई 10 माइनस आई जी 1, तो ये आंसर क्या आ गया 9, 10 बाई 9 शंट आ गया 1.11 ओम अप्रोक्सीमेट। तो जो गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर ही मेजर कर रहा था, उसके पैरेलल में आप ये 1.1 ओम लगा दो, तो आप उसका स्केल ही बदलना पड़ जाएगा। अब उसका स्केल मान लो ऐसे है 0, 0.1, 0.2 अप टू वो 1 तक मेजर कर रहा है। तो फिर अगर आपने उसके पैरेलल में ये लगा दिया, तो फिर 0.1 पे जब निडल होगी तो फिर वो 1 एम्पियर मेजर कर रहा होगा। जब निडल 1 पे होगी तो एक्चुअली वो 10 एम्पियर मेजर कर रहा होगा। तो हम उसकी मार्किंग चेंज करके ये लिख देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनता है? पहली बात तो ये, we need to connect a small resistance in the parallel and that small resistance is called shunt. Okay? अब वो शंट का फॉर्मूला ये, अब ये मैंने बहुत सिंपल न्यूमेरिकल करवाया अभी, प्लीज इस पे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको वो करने हैं। तो ये तो था एमीटर, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अब आगे देखो, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनता है, गैल्वेनोमीटर से स्पीडोमीटर बनता है। कोई भी मीटर जो करंट मेजर करता है ना, वो गैल्वेनोमीटर से बनता है। आपने कभी डीजे देखा हो ना, तो डीजे में वो वॉल्यूम डीजे अगर बास जा होता है ना, तो उसमें मीटर से ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो भी एक गैल्वेनोमीटर होते हैं। तो गैल्वेनोमीटर बास मेजर, बेस या बास जो भी आप बोलते हो, उसको मेजर करने वाला मीटर भी बन सकता है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनता है और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनता है। सर थोड़ा जूम तो कर दो। हाँ मैं करता हूँ, मैंने जानबूझ के ऑफ किया था। नाउ सेम गैल्वेनोमीटर कैन मेजर वोल्टेज। अब उसमें क्या है, ये गैल्वेनोमीटर देखो, इसका रेजिस्टेंस है जी, तो जी इज रेजिस्टेंस ऑफ, सेम ये वाले पैरामीटर जो मैंने इधर लिखे थे, जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, अब हमें इससे वोल्टमीटर बनाना है। तो वोल्टमीटर देखो, इतना तो गैल्वेनोमीटर था, आईजी करंट मेजर कर पा रहा थे। ओके, अगर हम इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दें, हाई रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, तो आर क्या है, रेजिस्टेंस, और ये हाई रेजिस्टेंस है दिस टाइम, और वो अपन न्यूमेरिकल करेंगे, आपको समझ में आएगा भी। तो अब ये करंट मेजर ही नहीं करेगा। अब आपको जैसे 0.1 को काट के आपने 1 एम्पियर लिखा था ना, अब आपको 0.1 को काट के 1 वोल्ट लिखना पड़ेगा, 0.2 को काट के 2 वोल्ट लिखना पड़ेगा। अब ये वोल्ट मीटर बन जाएगा, और इसको मैं थोड़ा डॉटेड कर देता हूँ। अब ये डिवाइस क्या बन गई, वोल्ट मीटर, और ये कितनी वोल्टेज मेजर कर रही है, V। तो V इज द वोल्टेज। तो अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो वो गैल्वेनोमीटर ही रहता है, वो उसका स्केल बढ़ा जाता है, उसको फिर अपन मीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर इज सेम थिंग। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि कोई एमीटर है जिसकी जिसकी लिमिट बहुत ही कम है, तो उसको मैं गैल्वेनोमीटर बोल देता हूँ। और अगर मैं बोलता हूँ कि कोई गैल्वेनोमीटर है जो बहुत ही ज्यादा करंट मेजर कर सकता है, तो फिर मैं उसको बोलूंगा मीटर। बड़े गैल्वेनोमीटर को मीटर कहते हैं, और छोटे मीटर को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। पर वोल्ट मीटर बिल्कुल ही अलग डिवाइस है। वोल्ट, ये दोनों ही करंट मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर और मीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। और यार शिवांशु, तेरा नहीं सही हो रहा, मैं क्या करूं यार। वोल्ट मीटर कैसे है, ये से लिखवा, आज मैं वोल्ट मीटर लिख रहा हूं, बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस in series with galvanometer। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो ये इतना तो था गैल्वेनोमीटर। अब सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये वोल्ट मीटर बन गया, और ये कितनी वोल्टेज मेजर कर सकता है, V। ओके, अब इसका सिंपल ही फॉर्मूला है। पहले क्यों मुझे बता सकता है नेट रेजिस्टेंस कितना है, G+R। बताओ ये नेट रेजिस्टेंस कितना है।
G plus R. G प्लस आर, सीरीज में लगे हैं G और R। अब देखना भी वोल्टेज मेजर कर रहा है ये V इजिकल टू क्या होता है वोल्टेज, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया V इजिकल टू IR वाला। तो करंट सीरीज में सेम रहता है, यहां से IG जा रहा है। अमनजोत हो जाएगा सही, वेट वेट वेट, फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा सही, कोई बात नहीं, नेटवर्क जंप करता रहता है इस टाइम। ओके तो देखो सीरीज में करंट सेम रहता है अभी IG, यहाँ सीरीज में, सीरीज थी नहीं पैरेलल था तो करंट डिफरेंट हो गया था। यहाँ से करंट जा रहा है IG और रेजिस्टेंस है G प्लस R, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी V इजिकल टू IG G प्लस R। यहाँ से मैं R निकालने वाला हूँ, ध्यान से देख लेना, ये IG इधर डिवाइड में आएगा और G माइनस करना पड़ेगा, तो R इजिकल टू क्या आएगा V माइनस IG, V माइनस IG माइनस G। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अभी मैं नीचे इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ, चलो पढ़ रहने देते हैं। ओके देखो ये IG इधर मल्टीप्लाई में ना, तो ये V के नीचे क्या आ गया IG, और ये G फिर इधर प्लस में होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ गया। ओके ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब ये सेम पीछे वाला गैल्वेनोमीटर है, ये वाला जिससे पहले अपने मीटर बनाया था। अब मैं इससे सेम से आपको वोल्ट मीटर बना के दिखाता हूँ। देखो कोई गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है, मुझे उससे वोल्ट मीटर बनाना है 10 वोल्ट मेजर करने वाला, और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। बताओ क्या करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज वी हैव अ गैल्वेनोमीटर which can measure up to current 1 ampere. We need to convert it into a voltmeter which can measure voltage up to 10 volt and resistance of galvanometer is 10 ohm. How can we do that? कैसे हम ये कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, we need to connect a high resistance in the series and that resistance should be, ये रहा फॉर्मूला, V कितना है 10 वोल्ट। गैल्वेनोमीटर कितना मेजर कर सकता है, होए होए ये तो बहुत इजी आ गया, थोड़ा बड़ा छोटा कर देता हूँ। सपोज ये मेजर कर रहा है 100 वोल्ट वाला, अपने को बनाना है, ये 0 आ गया था अभी, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया था। तो हमें 100 वोल्ट मेजर करने वाला बनाना है, तो V है 100, गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा है 1 एम्पियर और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो रेजिस्टेंस सीधा क्या आ गया 90 ओम। तो जो अपना पीछे वाला गैल्वेन, मैं एक प्रॉपर वैल्यू लेके आपको करके दिखाता हूँ, ये तो मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ इसलिए सही सारे। हाँ एमीटर इक्वल क्यों रखते हैं सर, वो थोड़ा समझना है। क्या V क्या AB is equal to CD इक्वल में क्यों रखते हैं, V AB is equal to V CD? अभी बताता हूँ, एक मिनट अभी बताता हूँ मैं सारा, सबको टाइम दूंगा, प्लीज पूछ लेना, एक बार मुझे खत्म करना दो। जो गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर करंट मेजर कर रहा था, जो अपन ने पीछे बनाया था, डिवाइस मैंने यहाँ करवाई थी क्या तुम्हें, गैल्वेनोमीटर पता नहीं कहाँ करवाया था, यहाँ तो प्रॉब्लम क्या थी। जो गैल्वेनोमीटर अपन ने बनाया था जिसमें कनकेव पोल लिए थे, कॉइल रखी थी, मान लो वो 1 एम्पियर करंट मैक्सिमम मेजर कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। अगर आप उसके पैरेलल में ये इतना रेजिस्टेंस लगा दोगे तो वो एमीटर बन जाएगा 10 एम्पियर में। अगर हम उसी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में 90 ओम लगा देंगे तो फिर वो वोल्ट मीटर बन जाएगा जो 100 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। तो गैल्वेनोमीटर में था 0.1, अगर आपने एमीटर बनाया 90 और 100 का। एक छोड़ दे उसको, मुझे मैं एक बार ईशान मुझे खत्म करने दो। देखो जिनको समझ में आ रहा है चल मैं तेरे को बाद में बताता हूँ। वही गैल्वेनोमीटर अपना, ये गैल्वेनोमीटर है, देखो ये मेजर कर रहा है 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये 1 एम्पियर तक मेजर कर रहा था। ये मैंने स्केल बना दिया जैसे आपकी स्कूटी पे लगाता है। अगर इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैं 1.1 ओम रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो फिर मुझे इस 0.2 की जगह काट के लिखना पड़ेगा 2 एम्पियर। ओके ये एमीटर बन जाएगा तब, और 1 की जगह लिखना पड़ेगा मुझे 10 एम्पियर, और 0.4 की जगह लिखना पड़ेगा 4 एम्पियर, 0.6 की जगह 6 एम्पियर। ठीक है, तो ये नया स्केल मैं जैसे 1.1 ओम लगाऊंगा इसको वाइप आउट करके ये नया स्केल लगा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने पानी की टंकी पे लगाया था 1 लीटर की जगह 2 लीटर लिख दिया। अब अगर मैं इसके सीरीज में
इसी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में 90 ओम लगा दूं, तो फिर ये स्केल वाइप आउट करके मुझे 0.2 की जगह लिखना पड़ेगा 20 वोल्ट, 0.4 की जगह लिखना पड़ेगा 40 वोल्ट और 1 की जगह लिखना पड़ेगा 100 वोल्ट। तो गैल्वेनोमीटर में नीडल यहाँ पे जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट किसकी यूनिट होती है? अच्छा ठीक है सर, वोल्टेज। ठीक है, सर तो अब समझो भी ध्यान से चीजों को। एक मिनट मैं प्लीज 1 मिनट मुझे खत्म करने दो। चीजों को ध्यान से समझो। सुई वही है, टॉर्क उतना ही लग रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। टॉर्क वही है, एन आई ए बी कोस थीटा, बस अपन स्केल चेंज करना है। पहले गैल्वेनोमीटर तो यहाँ पे 0.2 एम्पियर मेजर कर रहा था, अगर आपने इतना पैरेलल में लगा दिया 0.1 ओम, तो फिर यहाँ पे वो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अगर आपने 90 ओम उसके साथ सीरीज में लगा दिया, फिर यहाँ पे 20 वोल्ट मेजर करने लगता है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनता है और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनता है, ये मैंने थोड़ा सा बताया। अभी 1 बाय 1 अपने डाउट पूछना, और मैं आप स्टार्ट करो। सर एट द एंड सर यही है, अगर अपन रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर साथ सीरीज में लगाते तो वोल्ट मीटर बन जाएगा, पैरेलल में लगाते तो मीटर बन जाएगा। बस यही है। हाँ जी, और जो मैंने आपसे पूछा समझ में आया? हाँ उसकी, हाँ जी सर। सर हाँ उधर वो वाला बता वोल्टेज देता हूँ। ये देख बेटा, हाँ पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है कि अलग अलग होती है? आपकी वीडियो पॉज है सर। वीडियो चल रही है क्या भाई? वीडियो चल रही है? नहीं चल रही सर। नो सर, वोल्टेज सेम होती है कि डिफरेंट? सेम होती अमन है। जगह भी बताता हूँ। हाँ जी सर, होगा वो ओके, इक्वल तभी। तो हाँ जी सर, समझ में आ गया क्या? हाँ तभी वोल्टेज तो इक्वल जितनी, होती है। हाँ जितनी वोल्टेज ए बी पे ना उतनी सी डी पे है। और सी डी पे वोल्टेज होगी करंट इंटू रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस जी लगा, और ए बी पे वोल्टेज होगी करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो हाँ जी और सर। कोई जना भी बोलो भी, अपार्ट फ्रॉम ये ब्लर वाली प्रॉब्लम। बोलो भी कोई जना प्लीज, किसी को वोल्ट मीटर मीटर में। ईशा ब्लर है क्या? बार बार लीव ज्वाइन कर रहे हो। चलो बताओ भी, किसी को कोई डाउट हो तो। वोल्ट मीटर और अमीटर कैसे बनते हैं गैल्वेनोमीटर से? बड़े फॉर्मूले जरूर याद रख लेना, सिंपल सा डेरिवेशन है। पेपर में तो ये न्यूमेरिकली आएंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बहुत रेयर है कि आपसे कोई पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर से मीटर बनता कैसे और शंट का फॉर्मूला निकालो। वीडियो पॉज है, ब्लर Yes है। sir, pause है। आवाज सुन रही है सर, आप बताओ सर। आवाज सुन रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू कैन लिसन मी प्लीज केयरफुली सुनो। आप अब सबके पास बुक है, सबके बुक में ये टॉपिक है, प्लीज वहां से देखना। मैं इसके स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ, बुक में एक्स्ट्रा लेंथ ही लिखा हुआ है। आप एक बार बुक से भी पढ़ना, फिर मैं कल ये रिपीट करूंगा, पर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। कल सुबह 7 बजे क्लास हो, ठीक है? तो एक बार एडजस्ट कर लेना अभी विनीत सर के। माधव रुक जाए एक बार, सब अपना अपना देखते हो ना, तुम सबका देखना पड़ता है मुझे, तो एक बच्चा भी प्रॉब्लम। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाने से एमीटर बनता है, और ये फॉर्मूला है। इतना करंट वो मेजर कर रहा था, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, इतना मेजर करवाना है। और ये न्यूमेरिकल प्लीज करना सब लोग, न्यूमेरिकल करोगे तो आप ये आई माइनस आई जी में एक छोटी सी न्यूमेरिकल मिस्टेक आप पक्की करोगे, जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी। ये तो अपने वैल्यू बहुत सीधी सीधी ली है। और गैल्वेनोमीटर के अगर हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दें तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है, और कितना रेजिस्टेंस लगाने से कितनी वोल्टेज मेजर करेगा उसका फॉर्मूला ये। अगर ये डेरिवेशन आते हैं पेपर में तो आपको ये डायग्राम याद रखना है बस, उसके बाद तो पैरेलल में वोल्टेज सेम करनी है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, डायग्राम याद रखना है और V इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखो मैथमेटिक्स कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए और ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, और इस पे न्यूमेरिकल ही आएंगे पेपर में, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।